हमारे समाज में तलाक, निराशा और असंतुष्टि, इसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक मामलों को लेकर के चिंता है। मुझे इस बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा कि लोगों को सेवानिवृत्ति, शिक्षा या घर के किराए की चिंता नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बिना मतलब से आने वाली परिस्थितियों की चिंता है, जो सिर्फ एक पैसे के द्वारा ही निपटाई जा सकती है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बैंक में कुछ अलग से सेविंग रखी जाए। ना जाने कौन सी आपातकालीन स्थिति में उस पैसे की जरूरत पड़ जाए। मुश्किल घड़ी में पैसों पर ही भरोसा किया जा सकता है, ये एक सच्चाई है। और ये विश्वास कि आपके पास मुश्किल समय के लिए रुपए हैं, रात को निश्चिंतता की नींद सुला सकता है आपको। और इससे ज्यादा बदतर हालात और कोई नहीं, जब ये सोचना पड़े कि मुश्किल हालात में पैसे कहां से आए। चाहे वो घर में किसी की मौत हो, चाहे दुर्घटना, घर के किसी भी इंस्ट्रूमेंट का खराब होना या बेमतलब का टैक्स पड़ जाना। अगर हमने पैसों की बचत की है तो डेफिनेटली हम उन सिचुएशंस का मुकाबला कर सकते हैं। उस कैपिटल की इंपॉर्टेंस को जानो। पैसे बचाना एक क्या कहते हैं संभावित आपदा से बचा सकता है। तो साफ है ना कि आर्थिक जरूरत का समाधान ढूंढना किसी चीज का त्याग करने जितना ही आसान है। बस उस गोल तक पहुंचने तक हिम्मत ना हारो। और वहीं दूसरी ओर ये देखें कि क्या आपके पास भावनाओं का और आत्मिक बैंक बचत है, जो आपकी सबसे मुश्किल घड़ी में काम आ सकती है। आर्थिक बचत आपको किसी हद तक मानसिक शांति और निश्चिंतता दे सकती है, पर जिंदगी को भारी बचत से भी ज्यादा कुछ चाहिए होता है। अपने आप से पूछिए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसके पास जाकर के आप अपने मन की बात कह सकते हैं और जिससे आपको भाविक सहायता मिल सकती है, और ऐसी मदद जो पैसे से ठीक नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी जान पहचान या दोस्ती आपको भाविक और आध्यात्मिक मदद दे सकती है। अगर आपकी जिंदगी के इस खाते में घाटा चल रहा है तो सोचिए कि क्या किया जा सकता है। और लास्ट में ऐसे ही लोग अनमोल होते हैं जिनकी तरफ आप अपनी आत्मिक और भावनाओं की पूर्ति और मुश्किलों की शोध क्षमता के लिए देख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो आपके लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं, और आपसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं होता। ऐसे रिश्तों को पनपने और बनाए रखने के लिए उसमें कई तरह की खाद डालनी पड़ती है। जनाब, दोस्ती एक तरफा नहीं होती, लेन देन में एक संतुलन होता है। असंतुलित रिश्ते बहुत दिनों तक नहीं चलते। जब हम साम्य बनाए रखते हैं तो अपेक्षित केंद्र से रिश्ते बाहर नहीं जाते। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्रियाशील रहना पड़ता है। आप क्रियाशील हैं या सपने देखने वाले? कर्म करने वालों के खाते में कर्म सिक्के होते हैं, जबकि सपने देखने वालों के खाते में सिर्फ क्या होता है? वादा। मेरे कहने का मतलब है कि किसी से कुछ मांगने के पहले उसके लिए कुछ करना सीखें। हम अगर किसी के लिए पहले कुछ करेंगे तो लेने के हकदार होते हैं। आपने हाल फिलहाल में किसी मित्र से बात की या उससे मिले, किसी और के लिए कुछ ऐसा किया जो अनपेक्षित था, किसी के लिए उदार मन से कुछ किया, किसी से कुछ पाने की उम्मीद से नहीं, केवल देने के लिए दिया हो,
ये सब करने की कोशिश तो कीजिए। पूरे 30 दिन किसी से कोई अपेक्षा रखे बिना औरों के लिए कुछ कीजिए, चाहे छोटी सी मदद हो या किसी का दुख कम करना। 1 महीने देखिएगा कि खाते में भावनाओं की कितनी बचत हुई। आप अपने द्वारा फैलाई गई अच्छाइयों की फेरिस्त देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी पॉजिटिविटी में बढ़ावा होगा। आप खुद और दूसरों की जिंदगी में अंतर ला पाएंगे। करके तो देखिए ना।